मूसा, ईद करीब है, मुझे ईद की शॉपिंग करनी है। मेरी सारी दोस्तों ने नए नए कपड़े लिए हुए हैं और मेरे पास एक भी नया सूट नहीं है। अब तो मैं जिस शादी पर जाती हूँ मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाती हैं कि देखो मिसेस मूसा ने पुराना जोड़ा पहना हुआ है। अब मुझे 10-12 हज़ार दें ताकि मैं अपने लिए अच्छी अच्छी शॉपिंग करूँ। ये मेरी तनख्वाह है, शॉपिंग भी करनी है और पूरे घर को बुखार का खर्चा भी चलाना है पूरा महीना। ठीक हो गया। अफ्तारी का वक्त हो गया है, मैं मौलवी साहब के लिए सामान लेने जा रहा हूँ। अभी अफ्तारी बना लेती हूँ, फिर मूसा से कहूँगी कि मुझे शॉपिंग पर ले जाए। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बहुत बेहतरीन था। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। आमीन। इजाज़त दीजिए, नमाज का वक्त हो रहा है। जी मौलवी साहब आए, मैं आपको बात छोड़कर आता हूँ। मूसा, मेहमान खाने में मेज पर पैसे पड़े हुए थे, वो क्या पैसे आपने उठाए? मैंने तो नहीं उठाया, शायद बच्चों ने उठाए। नहीं मूसा, कैसी बातें कर रहे हैं? दूध पीते बच्चे भला पैसे कैसे उठा सकते हैं? तुमने हर जगह तलाश कर लिए हैं? मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन पैसे कहीं नहीं है। मैंने पैसे मेहमान खाने में मेज पर रखे थे, मुझे याद है। उस मेहमान खान में मौलवी साहब के अलावा और कोई नहीं आया। मुझे लगता है मौलवी साहब ने ही पैसे उठाए हैं। ये क्या कह रही हो? मौलवी साहब पैसे क्यों उठाएंगे? जमीन निगल गई, आसमान खा गया, पता नहीं पैसे कहाँ गए। आखिर किसी ने तो उठाए हैं ना, ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं पैसे भला? इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ इस बात को दफन कर दो। कैसे इस बात को दफन कर दूं? 50,000 रुपए थे, कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। आपने अपना खून पसीना एक कर दिया और अब मैं ईद की शॉपिंग कैसे करूंगी? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है बस। मूसा, पैसों वाली बात को पूरा 1 साल हो गया है और अब दोबारा रमजान मुबारक आ गया है। अब मैं सोच रही थी कि मौलवी साहब को बुलाएं या ना बुलाएं। हाँ, इस बात को पूरा साल हो गया है, पैसों का कोई पता नहीं चला। हो सकता है मौलवी साहब ने उठाए हो, अल्लाह रहम करे। मौलवी साहब गरीब हैं, शायद उन्हें पैसों की जरूरत हो। अब उन्होंने उठा लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह उनके और हमारे गुनाह माफ करे। अब क्या इरादा है? मूसा, मैं तो कहती हूँ कि मौलवी साहब को दोबारा अफ्तार पर बुला लेते हैं। अच्छा, ऐसे करें, कल आप अफ्तारी का एहतमाम करें, किसी चीज की कमी ना होने पाए मौलवी साहब को। अच्छा ठीक हो गया मूसा, आप ऐसा करें, कल वैसे भी रोजा है, आप मौलवी साहब को जाकर दावत दें। अच्छा, मैं जाता हूँ। खैर थी मूसा साहब, आज मुझे अफ्तारी से पहले बुला लिया। हाँ मौलवी साहब, खैर थी, आपसे कुछ बात करनी थी। जी मूसा साहब बोलिए। मौलवी साहब, कभी आपने ये गौर किया है कि मैं 1 साल पूरा आपसे दूर दूर रहता था? हाँ, बहुत बार एहसास हुआ, लेकिन मसरूफियात की वजह से मैं वजह नहीं जान सका आपसे। मौलवी साहब, जब मैंने आपको पहली बार दावत पर बुलाया तो मेरी बीवी ने मेज पर कुछ पैसे रखे थे। आपके जाने के बाद वो पैसे नहीं थे। क्या आपने पैसे उठाए?
हाँ वो पैसे मैंने उठाए थे। मौलवी साहब, अगर पैसों की आपको जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते थे, चोरी की क्या जरूरत थी? मौलवी साहब क्यों रो रहे हैं? एक चोरी की और दूसरा रो रहे हैं। मैं रो इसलिए नहीं रहा कि तुम लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। मुझे इस बात की शर्म आ रही है कि तुम मियां बीवी ने साल में एक मरतबा भी कुरान मजीद नहीं खोला। मौलवी साहब ये क्या माजरा है, मुझे साफ साफ बताएं। जब उस रात आपके घर में अफ्तार करने आया, माशाअल्लाह। मौलवी साहब आप बैठे, मैं सामान ला रहा हूं। वो मैं बदरूम से उठा था। जाओ। शुक्र है कि बिजली आ गई। कहाँ रखूंगी का? चलो कुरान मजीद में रख लेता हूँ, मुसा भाई पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह उठा लेंगे। और वैसे मैंने कुरान मजीद के नीचे रख दिए। सच बताओ, कभी कुरान से पूछा मैं जिंदगी कैसे गुजारूं? भीड़ बन जाए, मुश्किल बन जाए तो मशावरत करते फिरते हो, कभी वकीलों से पूछते हो, कभी माहिरीन से पूछते हो, कभी किसी से पूछते हो बताओ मैं क्या करूं? कभी कुरान से भी पूछा मैं क्या करूं? ये मुसीबत क्यों आई मेरे ऊपर? कुरान तू बता, मेरी कोताही क्या थी? फिर कुरान बताएगा कि तूने रब का दामन छोड़ा तो आज रुसवा हो रहा है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, आजा हुजूर का गुलाम हो जा, आज इससे सर पे इज्जतों का ताज रख।